नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पुरी रथ यात्रा में भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी, 2 की मौत। उड़ीसा के पुरी में गुरुवार को रथ यात्रा के दौरान अचानक भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान दम घुटने और हार्ट अटैक से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 5 अस्वस्थ हो गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। उड़ीसा में बारिश और बेचैन करने वाली उमस के बावजूद 8 से 9 लाख श्रद्धालु रथ यात्रा देखने पुरी में जुटे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि उत्सव के दौरान 7 लोग अस्वस्थ हो गए थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक पुरुष श्रद्धालु की मौत हो गई। इसके अलावा 35 वर्ष से अधिक उम्र के एक पुरुष श्रद्धालु को दिल का दौरा पड़ने और चिकित्सा सहायता देने के बावजूद उनकी मौत हो गई। वहीं 5 श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। बता दें कि अग्निशमन सेवा के महानिरीक्षक उमाशंकर दास ने इससे पहले कहा था कि बड़ा डंडा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। इसी मार्ग से रथों को श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जिसे भगवान का जन्म स्थल माना जाता है। दास ने कहा, हमने दम घुटने से अस्वस्थ 9 श्रद्धालुओं को निकाला है। धर्म रथ पर सवार हो मौसी बाड़ी पहुंचे भगवान। रांची समेत पूरे झारखंड में गुरुवार को प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक विधि से पूजा के बाद धर्मरथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद हजारों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के धर्मरथ को मौसी बाड़ी तक पहुँचाया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रथ यात्रा के अवसर पर कहा है कि जगन्नाथपुर मंदिर की भव्यता को और बड़ी पहचान दिलाई जाएगी। इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को पर्यटन के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया जाएगा। धुरवा स्थित इस मंदिर की दूरी से पहचान हो, इसके लिए राज्य सरकार मंदिर को जोड़ने वाली सड़क पर भव्य तोरण द्वार का निर्माण कराएगी। उन्होंने कहा, रथ यात्रा महोत्सव का पूरे साल श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है। आज यहाँ श्रद्धालुओं को उपस्थिति मंदिर की दिव्यता, भव्यता और आकर्षण को स्पष्ट करता है। आने वाले समय में इस रथ यात्रा मेले को और सफल व प्रभावी बनाया जाएगा। SIR के लिए 18 और 20 को बूथों पर पहुंचकर भरे फॉर्म। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता समय पर न्यूनतम फॉर्म जमा कर रहे हैं। इसके उलट उन्होंने शहरी क्षेत्र के वोटरों में SIR के प्रति उदासीनता पर चिंता जताई। CEO ने गुरुवार को कहा है कि शहरी युवा मतदाताओं की कम भागीदारी SIR अभियान के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्र के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में आए सुझाव पर 18 व 20 जुलाई को शहरी क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसमें मतदाता अपना SIR करा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में मतदाताओं के बार बार पलायन करने, घर घर सत्यापन के दौरान BLO से संपर्क न हो पाने और युवाओं में उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए प्रवास करने के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति उदासीनता देखी गई। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही 2 दिन का विशेष शिविर लगाया जा रहा है। टीकाकरण वाली बीमारियों की निगरानी में लापरवाही। झारखंड में टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों की निगरानी व्यवस्था को लेकर केंद्रीय स्तर पर हुई समीक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई है। बीते मई में राज्य के BPD सर्विस लाइन्स परफॉर्मेंस को लेकर वर्चुअल समीक्षा हुई है। इसमें पाया गया है कि राज्य ने निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर तक पहुंचाने और प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में प्रगति की है, जबकि पोलियो संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग में गिरावट, खसरा निगरानी की कमजोर होती व्यवस्था और हजारों लंबित फॉलोअप, समय पर सैंपल संग्रहण में कमी और संभावित प्रकोपों की पहचान में लापरवाही जैसे कमियां उजागर हुई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रंजन दास ने NHM झारखंड के MD शशि प्रकाश झा को स्थिति में सुधार को लेकर विस्तृत निर्देश दिया है। श्रावणी मेले में रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम नहीं। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल संचालन को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित प्रशासनिक भवन में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष सहित सदस्य व तीर्थ पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों व पंडा समाज के सदस्यों के साथ प्रशासनिक स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आहूत बैठक के दौरान सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा और पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री निर्मल झा और उपाध्यक्ष सहित पंडा समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने अपनी अपनी बातों के साथ श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा को लेकर अपने सुझाव दिए। इस दौरान उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने राजकीय श्रावण मेला 2026 को लेकर की जा रही तैयारियों पर चर्चा करते हुए पंडा समाज के सभी प्रतिनिधियों से श्रावणी मेला के सफल संचालन के लिए उनके सहयोग की बात कही। सहयोग से ही मेला को सफल बनाया जा सकता है। झारखंड में अब तक 41% कम बारिश। राज्य में इस साल मानसून की चाल ने राज्य के किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जून की शुरुआत से लेकर 16 जुलाई तक राज्य में बारिश के जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद ही चिंताजनक हैं। मानसून के प्रवेश के करीब 1.5 महीने बाद भी राज्य में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई, जिससे राज्य के अधिकांश जिले सूखे जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार 1 जून से 16 जुलाई तक झारखंड में सामान्यतः 348.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक में केवल 207.1 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। यह सामान्य से 41% कम है। बता दें कि दुमका में 18% और सिमडेगा में 21% कम बारिश हुई है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ 23% तक कम बारिश दर्ज की गई। वहीं सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में 20 से 25% के बीच कम देखी गई है। जैक बोर्ड 11वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 29 से 31 जुलाई तक। झारखंड अधिविद्य परिषद ने कक्षा 11वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। वार्षिक परीक्षा 2026 में अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा में शामिल होने से वंचित विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन 29 से 31 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। विज्ञान व वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 10:45 से आयोजित होगी, जबकि कला संकाय के विद्यार्थियों की परीक्षा द्वितीय पाली। जैक ने सभी विद्यार्थियों के प्रधानाध्यापकों से 23 जुलाई 2026 से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर संबंधित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दे दिया है। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के अंक 24 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। संघ कार्यालय पर हमले में 6 जगह छापा। रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर 16 जून को हुए हमले से जुड़े केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को रांची और लोहरदगा के 6 ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की है। रांची में एनआईए की टीम पथलकुदवा इलाके में सायम सुजान के किराए के मकान में पहुंची। वहीं सुबह 4 बजे लोहरदगा में 5 घरों में भी तलाशी ली गई। एनआईए की टीम ने लोहरदगा के न्यू आजाद बस्ती और कुरैशी मोहल्ला पहुंची, तब अमन अंसारी के घर में ताला लगा था। यहाँ प्रथम तल में जाने के लिए नगर परिषद के हाइड्रोलिक बैकेट के जरिए जवान ऊपरी तल पर पहुंचे और घर की तलाशी ली गई। छापेमारी वाले इलाके में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई थी। छापेमारी वाले के जांच के दौरान अमन व सैफ अंसारी के घर के मोबाइल फोन, डिटेल उपकरण, दस्तावेज और अन्य संबंधित चीज़ें की भी जाँच की गई। एनआईए ने अमन अंसारी के वकील के आवास पर भी जाँच की है। नीट में सुहर्ष गुप्ता बने झारखंड टॉपर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने गुरुवार रात नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देर रात तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सुहर्ष गुप्ता 99.97% लाई अंक के साथ 455 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर झारखंड टॉपर बने हैं। वहीं रांची के ज्ञानेंद्र गौर को 676 ऑल इंडिया रैंक मिली है। ज्ञानेंद्र ने 99.96% लाई अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा रांची के अक्षत प्रेम को ऑल इंडिया रैंक 2034, साकिब अहमद को 2282वीं रैंक और मयंक कुमार ने 3211वीं रैंक, जबकि वैष्णवी राज को 3905वीं रैंक और स्वर्णजीत को 4271वीं रैंक मिली है। वहीं ज्ञानेंद्र, मयंक, वैष्णवी और संगरजीत जेबीएम श्यामली के विद्यार्थी हैं। इस बार सफल होने वाले में 58% छात्राएँ हैं। देश भर में 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक पाए हैं। सहायक आचार्यों को नियुक्ति तिथि से मिलेगा बकाया वेतन। नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति तिथि से बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त सहायक आचार्यों की वित्तीय वर्ष 25-26 के बकाया वेतन का भुगतान अब कोई बाधा नहीं रहेगी। 15 अप्रैल 2026 के आवंटन आदेश में लगी शर्त को सहायक आचार्यों के मामले में हटा दिया गया है। अब इन शिक्षकों का बकाया वेतन स्वीकृति आवंटित राशि से सीधे भुगतान किया जा सकेगा और इसके लिए अलग से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
3 खनिज ब्लॉकों की ही नीलामी क्यों? बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा है कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड नीतिगत विफलता, प्रशासनिक सुस्ती और पारदर्शिता के अभाव के कारण अपने सामर्थ्य से पीछे रह गए हैं। देश के लगभग 40% खनिज संसाधन होने के बावजूद राज्य खनन, राजस्व उत्पादन, रोजगार और नई खदानों की नीलामी में पिछड़ता जा रहा है, जो युवाओं और अर्थव्यवस्था के साथ अन्याय है। राज्य सरकार बताए क्यों झारखंड में महज 3 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई। उन्होंने कहा है कि चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में हालिया दौरे के दौरान स्थिति चिंताजनक दिखी। कई खदानों की लीज समाप्त होने के बाद उनका नवीकरण या पुनः नीलामी नहीं हुई, जिससे वे वर्षों से बंद है। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है, युवाओं का पलायन बढ़ा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था ठहर गई है। सरेंडर माओवादियों की संगठन में वापसी की कोशिश। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के मगध जोन में बिहार झारखंड को दोबारा सक्रिय करने और इसके लिए टेंडर फंडिंग करने के मामले में एनआईए की जांच में चौंकाने वाले खुलासा हुए हैं। मामले के मुख्य आरोपियों में से एक अभिनव उर्फ गौरव कुमार उर्फ बिट्टू उर्फ अतुल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी को पुख्ता सबूत मिले। एनआईए के आरोपियों और पूरक चार्जशीट के दस्तावेज सामने आए हैं, जिसमें आरोपी अभिनव की संलिप्तता को बेहद गंभीर बताया गया। 14 जुलाई को एनआईए ने रांची की विशेष अदालत में मगध जोन में माओवादियों के पुनरुद्धार के केस में पूरक चार्जशीट दायर की थी। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि मगध जोन में सरेंडर कर चुके माओवादियों को दोबारा संगठन में वापस लाने की कोशिश हुई थी। सैक कमांडर शर्मा के करीबी अभिनव के द्वारा सरेंडर कर चुके माओवादियों को दोबारा संगठन से जोड़ने की कोशिश हुई थी। रांची के हेसांग में 3 महिलाओं से चेन छीनकर भागे। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में छिनतई की वारदात लगातार बढ़ रही है। हेसांग शिव मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने 2 महिलाओं से चेन की छिनतई कर ली है। इस वारदात को अपराधियों ने तब अंजाम दिया जब वह अपने पति के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इस संबंध में हेसांग निवासी शंकर नाथ ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। शंकर नाथ ने पुलिस को बताया है कि 13 जुलाई को वह अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान शिव मंदिर के समीप बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे, उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने अजरेश नामक व्यक्ति की पत्नी से भी उसी दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन की छिनताई कर ली है। ब्लाइंड फोल्ड मैराथन 30 अगस्त को। आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब, कश्यप मेमोरियल आई बैंक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक नेत्रदान जागरूकता दौड़ ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन का ऐलान गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। मीडिया से उन्होंने कहा है कि 30 अगस्त की सुबह 7 बजे रांची में ब्लाइंड फोल्ड मैराथन का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन होंगे। उन्होंने बताया है कि इनमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को कुछ समय के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की वास्तविक चुनौतियों को एहसास कराया जाता है। डॉक्टर भारती कश्यप और डॉक्टर बीपी कश्यप ने नेत्रदान अभियान से अब तक 189 लोगों के जीवन में खुशियों का प्रकाश लौटाया है। पिछले 20 साल से आयोजित हो रहे इस अभियान को इस साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहयोग प्राप्त हुआ है। पलामू में डीएसी को अदालत में उपस्थित होने का आदेश। हाई कोर्ट ने पलामू के सहायक शिक्षक नंदूराम की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पलामू डीएसी को 5 अगस्त को ससुराल हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अदालत का पालन नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। इससे पहले शुरू हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नंदूराम को पूर्ण बहाली से पहले की अवधि की सभी सेवा व वित्तीय लाभ दिए जाए। सरकार की ओर से आदेश का अनुपालन के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा गया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। धन्यवाद।